अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में मैंने आपके साथ 4 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें शेयर करनी है और आपको बताएंगे कि एक बड़ी धूम धड़के के साथ एक चैनल रिसेंटली मंजर आम पर आया, लॉन्च हुआ और अब उस चैनल के हालात बताया जा रहा है कि बहुत ही ख़राब हो चुके हैं और एक बहुत बड़ी पार्टी का वो चैनल था, लेकिन वो पार्टी अब उस चैनल को बेचना चाह रही है, मार्केट में फ़रोख्त के लिए आने वाला है। ये क्या माजरा है, कौन सा चैनल है, आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। और जनाब आपको बताएंगे कि ARY के अंदर क्या चल रहा है। मैंने आपको बताया था कि काशिफ बादशाह साहब को ऑफेयर किया गया, उसके बाद फिर एक एंकर के वाले से कहा गया कि उनसे अब उनकी जगह पे प्रोग्राम आर्जी तौर पे करवाया जाए और सोमवार को बहरहाल वो खबर हमारी उस पर मज़ीद डिटेल्स सामने आ जाएंगी। मैं आपको आज भी कुछ डिटेल्स अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगा। फिर नाज़रीन मैं आपको बताऊँगा कि असद कैसर साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब पे बड़ी नाराज़गी का, बड़ी भरमी का इज़हार किया कि उन्होंने जो वीडियो उनकी लीक की नमाज़ पढ़ने की, मौलाना की इमामत में नमाज़ पढ़ने पर, अब वो नादिम है, शर्मिंदा है और वजाहतें दे रहे हैं कि भाई ये मुलाकात उन्होंने चेयरमैन PTI के कहने पर की। हालांकि मुलाकात चेयरमैन PTI के कहने पर हुई है या नहीं हुई, इसकी भी मैं आपके साथ खबर शेयर करूंगा। असल हकीकत क्या है, क्या चेयरमैन PTI की रजामंदी थी या नहीं थी, आपको बताऊंगा मैं। और जनाब आपको बताएंगे कि इमरान खान से 10 वकला की मुलाकात की इजाज़त मिली है और उनमें से एक बहुत ही अहम तरीन एक वकील है इमरान खान की, जो कि बहुत करीब समझे जाते थे, करीब हैं भी, उनका नाम उन 10 वकला की लिस्ट में से गायब हो गया है। आपको बताएंगे ये माजरा क्या है और नवाज शरीफ के लिए एक और सहूलतकारी तैयार हो रही है, ये भी आपको बताएंगे। तो जनाब सबसे पहले बात करते हैं कि इस वक्त असद कैसर साहब के वाले से उन्होंने 1-2 इंटरव्यूज़ दिए और उसमें असद कैसर साहब ने बहुत शदीद बरहमी का इजहार किया कि उन्हें क्यों जो है मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो मुलाकात हुई थी, मौलाना फजल रहमान ने क्यों उनकी वीडियो लीक की मौलाना के पीछे नमाज पढ़ने की। बेसिकली तो एक मुलाकात उनकी जो हुई है, ये बहुत ही आउट ऑफ द वे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक पॉलिटिकल एक मूव थी, जिसे कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी कारकुन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। कि चले एक जो इसमें अली मोहम्मद खान साहब ने अपना जवाब पेश किया कि भाई हम तो वहाँ पे फातिहा खानी के लिए गए थे मौलाना फजल रहमान साहब की सास के इंतकाल के ऊपर। तो इससे पहले मैंने बात की भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी JUA के साथ इस तरह का कोई भी राह रस्म नहीं रखा, पहली मरतबा ऐसा हुआ। लेकिन उसके ऊपर जिस तरह की वजाहतें अब आ रही हैं, लगता है कि असद कैसर साहब को बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की जो है पार्टी के अंदर से बैकलैश का सामना करना पड़ा है। अब उन्होंने कहा कि एक तो मौलाना को वो वीडियो जारी नहीं करनी चाहिए थी, दूसरा उन्होंने कहा है कि हम मौलाना फजल रहमान के साथ किसी किस्म का कोई हमने इत्तेहाद नहीं करना, बल्कि हम खैबर पख्तूनख्वा में भरपूर इलेक्शन लड़के मौलाना फजल रहमान को शिकस्त देंगे इंतखाबात के अंदर, आने वाले इंतखाबात के अंदर। और फिर उन्होंने ये भी वजाहत दी कि वो इमरान खान की मर्जी से, इजाज़त से मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करने गए थे। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मेरे पास जो इत्तला है, बड़ी कन्फर्म इत्तला है कि इमरान खान की मर्जी या रजामंदी इस मुलाकात के अंदर शामिल नहीं थी। और समझने वालों के लिए इतना काफ़ी है कि अगर इमरान खान की मर्जी शामिल होती इस मुलाकात के अंदर, तो फिर असद कैसर साहब को यूँ वजाहतें ना देनी पड़ती। बहरहाल एक उनसे हो गया ब्लंडर, अब वो उसके ऊपर पछता भी रहे हैं और वजाहतें भी पेश कर रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ का कारकुन जो है वो इस वजाहत को एक्सेप्ट नहीं कर रहा किसी सूरत भी। अब जनाब आपसे अगली जो खबर है वो इमरान खान साहब के साथ 10 वकीलों की मुलाकात जो है उन्हें इजाज़त मिली है, जिसमें शुएब शाहीन साहब हैं, उसमें शेर अफजल मरवत हैं, उसमें बैरिस्टर गौहर हैं और दीगर वकला हैं। लेकिन एक बहुत ही अहम तरीन वकील जो पिछले काफ़ी अरसे से, जब बाकी वकील कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे, वो वकील जो है वो बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बेल्स हों या उनके दीगर मामलात हों, कानूनी मुश्किलात हों, वो हर मामले में वो वकील सबसे आगे नज़र आया। FIA के प्रेशर्स भी बर्दाश्त किए, बड़ा कुछ उसने सहा। लेकिन अब जो मुलाकात जो है उसमें नईम हैदर पंजोथा का नाम शामिल नहीं है उन 10 वकला की जिनके की फहरिस्त में कि जिनको इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त मिली है। अब इसमें देखना यह है कि क्या इमरान खान साहब की इसमें यानी कि उनकी भी इसमें कोई राय शामिल थी या नहीं थी। लेकिन जो इजाज़त इंतज़ामिया की तरफ से मिली है, उस मुलाकात के अंदर जो है बताया जा रहा है कि नईम हैदर पंजोथा को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। फिर जनाब आपको बताएंगे कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको तोशाखाना केस के अंदर भी माज़रत खाऊं, तोशाखाना केस में भी उनकी रियासती सहूलतकारी का इंतज़ाम कर लिया गया है। और यह खबर मैंने आपको बिफोर टाइम दी थी कि जब वफाकी हुकूमत ने भी फैसला नहीं किया था, कंसिडर कर रही थी कि नैब तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया है कि जिसमें कई नैब तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम करार दिया था, जिसके तहत बहुत से सियासी लोगों ने फ़ायदा उठाया था, NRO 2 लिया था, जिसे NRO 2 भी कहा जाता है, NRO ले लिया था।
तो अब वो नैब तरामीम जो है वो वापस जब वो कलअदम हो गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, तो आज की जो मौजूदा केयर टेकर हुकूमत है अनवारुल्लाह काकड़ साहब की, ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गई अपील में, तो उसके अंदर एक तो बड़ा वाजे जो एक इस वक्त हम देख रहे हैं रियासती सहूलतकारी मियाँ नवाज शरीफ के लिए, तो इसमें भी एक तरह की सहूलतकारी आपको बड़ी खुल के नजर आएगी, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ इस वक्त उनके खिलाफ तोशा खाना केस में ट्रायल चल रहा है, वो अंडर ट्रायल मुलजिम है तोशा खाना केस के अंदर नैब के अंदर। तो अगर ये फैसला हो जाता है वफाकी हुकूमत की पटिशन के ऊपर, अगर नैब तरमीम के वाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला सस्पेंड हो जाता है या मुअत्तल हो जाता है या उसके खिलाफ बड़ा बेंच जो है फैसला सुना देता है, तो मियाँ नवाज शरीफ के लिए एक और हर्डल उनकी खत्म हो जाएगी रास्ते में से, क्योंकि इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बेंच बना दिया वफाकी हुकूमत की पटिशन के ऊपर, अपील के ऊपर, और इस बेंच के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अलावा जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल हैं। अब इसमें भी हमने जब भी बेंच बनता है तो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन से ही पता लग जाता है आपको कि बेंच की राय क्या होगी, बेंच का फैसला क्या हो सकता है, इसमें अक्सरियत किस तरफ खड़ी होगी और अक्सरियत में कौन कौन से लोग शामिल होंगे। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट भी है किसी भी जुडिशरी के लिए कि जब बेंच बने तो आपको पहले ही पता लग जाए। कि उमर अता बंदियाल साहब के दौर में भी यही हो रहा था कि बेंच बनते साथ ही हमें मुतल्लिका केस से मुतल्लिक केस को देखते हुए, बेंच को देखते हुए हम पहले ही बता देते थे कि इस बेंच ने क्या फैसला देना है। तो इस बेंच के अंदर भी जनाब वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला, ये इन्हें एक साइड के जज कहा जाता है, जबकि हसन अजहर रिजवी साहब जो हैं वो साबिक उमर अता बंदियाल साहब के हम ख्याल जजेस में उन्हें शुमार किया जाता है। जो लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बहुत करीब से देखते हैं, वहाँ से कवर करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, वो ये बताते हैं कि ये उनके करीब समझे जाते हैं। तो इसमें आज की तारीख और दिन नोट कर लें कि अगर इसमें नैब तरमीम को उड़ाया जा के फैसले को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पिछले फैसले को अगर उड़ाया जाता है या सस्पेंड किया जाता है तो ये फैसला 4-1 से आएगा। आज दिन, वक्त और तारीख जो है वो नोट कर लें कि ये 4-1 से फैसला आएगा जनाब, जब भी आया। तो ये तो हो गई अपडेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। अब आपको बताते हैं कि चैनल के वाले से, चैनल जो है रिसेंटली एक लॉन्च हुआ, बड़ी धूम धड़के के साथ लॉन्च हुआ और बताया गया कि बहुत बड़ी बिजनेस पार्टी है कि जिसने ये चैनल लॉन्च किया है, सियालकोट की बिजनेस पार्टी जिसने चैनल लॉन्च किया है, और अब खबरें मार्केट के अंदर ये आ रही हैं कि ये चैनल जो है फॉर सेल है। मैं चैनल का नाम नहीं लेता, मैं खुद एक मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ और ख़ुद में एक चैनल के साथ ही वाबस्ता हूँ, तो मैं चैनल के वाले से मैं उसका नाम फिलहाल लेना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन जब मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा तो समझने वाले जो समझते हैं वो समझ जाएंगे। बाकी हर किसी के लिए जो है चैनल का नाम जो है पता करना ज़रूरी नहीं है। तो मैं आपको इतना ज़रूर बता देता हूँ कि चैनल जो है मुतल्लिका उसके मालकान ये बता रहे हैं कि 27 करोड़ रुपये का हमने लाइसेंस लिया है और 7 करोड़ रुपये के माहाना हमारे अखराजात हैं। वो कह रहे हैं भाई ये किस मुसीबत में हम पड़ गए, किस अजाब में हम पड़ गए। तो जब ये चैनल लॉन्च हो रहा था तो मुझे भी उस वक्त रब्ता किया गया था चैनल की तरफ से कि भाई आपको हम लेना चाह रहे हैं। मुझे ब्यूरो चीफ के लिए भी ऑफ़र हुई थी और उसके अलावा मुझे प्राइम टाइम के शो के लिए भी ऑफ़र हुई थी, लेकिन मैंने उस वक्त ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं की थी। और अब इत्तला आ रही है कि जिन एंकर्स ने ज्वाइन किया भी था उनको अब कहा जा रहा है कि आपकी सैलरीज के ऊपर कट्स लगाए जाएँ, अखराजात को कम किया जाए। और इसमें कुछ एंकर्स के बाइंडिंग एग्रीमेंट्स हैं। बाइंडिंग एग्रीमेंट जो होता है वो ये होता है कि भाई आपने अगर 2 साल का बाइंडिंग एग्रीमेंट किया है तो फिर 2 साल तक ना एंकर चैनल छोड़ सकता है ना चैनल एंकर को फारिग कर सकता है। अगर एंकर चैनल छोड़ता है तो 2 साल के पैसे वो देगा चैनल को, अगर चैनल फारिग करता है एंकर को तो चैनल जो है 2 साल की तनख्वाह देगा मुतल्लिका एंकर को। तो इसलिए अब ना उस चैनल के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब बताए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि वो मार्केट में जल्द अज जल्द इस चैनल को फ़रोख्त करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी मज़ीद नुकसान हम नहीं उठा सकते, पर मंथ 7 करोड़ का हम नुकसान उठा रहे हैं, 27 करोड़ का लाइसेंस लिया है, इसलिए हम अब मज़ीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते और ये चैनल मार्केट के अंदर फॉर सेल आने वाला है। चैनल ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए मार्केट के अंदर, लेकिन अच्छे चैनल आने चाहिए। दिल जिगरे वाले गुर्दे वाले लोगों को चैनल लाना चाहिए, कमज़ोर दिल हजरात को चैनल लॉन्च नहीं करना चाहिए। क्योंकि होता यह है कि आप लोग चैनल लॉन्च करते हैं, शुरू में बड़े बड़े आप सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, सब्ज़ बाग दिखाते हैं, आप सहाफ़ियों को, मीडिया जो मुलाजमीन हैं उनको आप, चले किसी एंकर को छोड़ दें, एंकर आज एक चैनल पे बैठा है कल दूसरे चैनल पे होगा, लेकिन जो छोटे मुलाजमीन होते हैं, जो न्यूज़ रूम के अंदर काम करते हैं, जो प्रोडक्शन टीम्स के अंदर काम करते हैं, जो सपोर्ट स्टाफ होता है, वो बेचारे बड़ी कम तनख्वाहों पे ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं। उन्हें आप थोड़ा सा लालच देते हैं, 10% 15% का आपने इंक्रीज़, ज़ाहिर है
आज पाकिस्तान के अंदर महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि हर बंदा स्विच करना चाहता है, हर बंदा अपनी आमदन बेहतर से बेहतर करना चाहता है। तो शुरू में जब चैनल लॉन्च होता है बताया जाता है बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप का चैनल आ गया जनाब, अब ये पाकिस्तान के अंदर जनाब साथियों की बड़ी खुशहाली होगी, जो लोग इस चैनल को ज्वाइन करेंगे उनके हालात तो बड़े संवरने वाले हैं और ये बड़ी जबरदस्त किस्म की सहाफत करेगा। होता यह जनाब कि जब वो चैनल लॉन्च करते हैं पहले प्रॉपर वर्किंग करके नहीं आते और फिर मार्केट में चैनल लाने के बाद कई साथियों को उनके सेटल चैनल्स के अंदर से उखाड़ के अपने चैनल में ला के खराब करके उसके बाद कहते हैं जी अब हमसे चैनल नहीं चल रहा। तो भाई आपको जब नहीं आपसे चैनल आज चल रहा तो आपको ये काम आपने किया क्यों था? आपने हजारों जो है साफी, चले हजारों ना लगाए, 2-3 हजार लोग तो होंगे या बहुत कम हुए तो 1,500 लोग होंगे, मार्केटिंग के लोग होंगे, बाकी लोग, आपने 1,500 लोगों को तो कम से कम आपने ख्वार कर दिया, उनका मुस्तकबिल तो आपने स्टेक पे लगा दिया। चले वो चैनल बिकता है नहीं बिकता, कल को बिकता है तो कोई जो पार्टी लेगी वो अपनी मर्जी के बंदे लाएगी, वो इनको निकालेगी, ले ऑफ करेगी। और अगर आप नहीं बेचते तो फिर आप जाहिर है अपना लॉस जो है उसे कम करने के लिए आप साथियों को बेरोजगार करेंगे, आप मीडिया वर्कर्स को आप बेरोजगार करेंगे, आप जो आम वर्कर है बेचारा छोटा सा स्पोर्ट्स स्टाफ के अंदर कोई टेक्निकल स्टाफ के जो लोग हैं आप उन्हें इस महंगाई के दौर में बेरोजगार करेंगे। तो खुदारा वो बिजनेस मैन जो कि चैनल लाने के ख्वाहिशमंद है वो पहले, या कोई भी बिजनेस लाने के ख्वाहिशमंद है वो पहले देख लिया करें कि भाई ये बिजनेस आपके लिए वायबल है या नहीं है, और अगर आपकी पसली तगड़ी है तो फिर आप चैनल लेकर आएँ। अगर आपकी दिल गुर्दा, अगर आपका जिगर नहीं है पैसे खर्च करने के वाले से, इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते जो है इन्वेस्टमेंट किसी किस्म की, तो फिर इस बिजनेस के अंदर मत आए। आमिल सहाफ़ी बेचारे गरीब लोग जो मीडिया वर्कर्स हैं उनके कैरियर्स को तबाह मत किया करें। तो जनाब क्विकली ARY की मैं जाते जाते बात कर लूँ ज़रा। ARY के वाले से मैंने आपको खबर दी थी कि काशिफ बासी साहब को किस तरह से ऑफर किया गया, और उसके बाद फिर ARY का मौक़िफ़ इस पर ऑफिशियल यही आया था कि ऑफर नहीं किया बल्कि वो छुट्टियों पर लंदन गए। मुझे याद है कि पिछले साल जब काशिफ बासी साहब लंदन गए थे, छुट्टियों पर गए थे, तो उन्होंने प्रोग्राम अपना वहीं से होस्ट किया था। आप 1 साल पहले का रिवाइंड करके पीछे देख भी सकते हैं। मई 2000 इस साल, बल्कि इस साल की बात मैं कर रहा हूँ, मई 2023 में शायद काशिफ साहब जो हैं वो बाहर थे, और नहीं मई 2022 में वो लंदन में, मुझे कंफर्म है कि वो थे, और उस वक्त उन्होंने शो अपना वहीं से होस्ट किया था। तो आज वो शो होस्ट नहीं कर रहे। सोमवार को बहरहाल इस पर पता लग जाएगा कि उनका शो कौन होस्ट करता है, और अगर इकरारुल हसन साहब होस्ट करते हैं तो फिर मेरी कल की खबर दुरुस्त साबित हो जाएगी। और अगर मेरी ख्वाहिश है, मेरी दिल से ये ख्वाहिश है, मेरी दिल से दुआ है कि मेरी सारी खबरें गलत साबित हों और काशिफ भाई साहब जनवंदी जो है वो लंदन गए हों और वहाँ से वो अपना शो होस्ट करें। दुआ तो हमारी यही है, बीइंग ए जर्नलिस्ट, बीइंग एन एंकर, बीइंग ए ब्रदर, उनके साथ मेरा एक बहुत बरादराना ताल्लुक़ है। उनके लिए मेरी बहुत नेक ख्वाहिशात हैं कि वो किसी मुश्किल में ऐसी ना पड़े, किसी ऐसी सूरत हाल से दो चार ना हो। लेकिन देखते सोमवार को ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और इसमें कुछ एक और शख्सियत के बारे से भी कुछ खबरें आ रही हैं कि उसे भी, एक इंतहाई आम शख्सियत है ARY के अंदर, उसे भी साइडलाइन किए जाने के हवाले से कुछ जो है खबरें सामने आ रही हैं कि इस तरह का कोई चल रहा है, कोई मैसेजिंग वगैरह चल रही है कि शायद उसे भी साइडलाइन कर दिया जाए। तो ये अपडेट से आज की इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अगली वीडियो के अंदर आपके साथ मजीद अहम तरीन कुछ डिटेल शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि जेल में इमरान खान किस सूरत हाल में है, उनकी हालत क्या है। बताया जा रहा है वैसे तो वकला बताते हैं कि बहुत डिटर्मिन्ड है, बड़े मजबूत, लेकिन असल सूरत हाल क्या है अगली वीडियो में आपको बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तमाम वीडियोज़ के अपडेट्स हासिल करने के लिए बेल आइकन प्रेस करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।